नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। ईसाई मिशनरी की ओर से गरीब और पिछले वर्ग के लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने का खेल बहुत पुराना है। इस खेल को खेलने के लिए ये लोग जिस हद तक गिरते हैं शायद कोई सोच भी नहीं सकता। पहले तो ईसाई मिशनरी हिंदू धर्म के गरीब तबके के लोगों को प्रलोभन देती है और फिर उन्हें देवी देवताओं के प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश करती है। पालघर का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसा कि आरोप लगते हैं जो साधुओं के साथ हुआ उसमें ईसाई मिशनरियों की एक बड़ी भूमिका थी, क्योंकि आदिवासियों के बीच हिंदुओं के पवित्र प्रतीक चिन्हों और उनके देवी देवताओं को लेकर जो जहर फैलाया उसमें धर्म परिवर्तन कराने वालों का सबसे बड़ा हाथ है। अब ऐसे नफरती और घिनौना अपराध करने वालों पर एक्शन भी तेज हो गया है। इसी बीच हिंदुओं के देवी देवताओं को लात मारकर साधारण गांव को क्राइस्ट विलेजेस बनाने वाले ईसाई पादरी प्रवीण चक्रवर्ती को आंध्र प्रदेश की सीआईडी टीम ने 13 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके और उसके संगठन साइलम ब्लाइंड सेंटर के खिलाफ लीगल राइट प्रोटेक्शन फोरम यानी कि LRPF ने साल 2019 में गृह मंत्रालय में शिकायत दर्ज करवाई थी। पादरी के खिलाफ अलग अलग धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और पूजा स्थल में अपराध करने के लिए आईपीसी की अलग अलग धाराएं 153A, 153B1C, 505(2), 295A, 124A और 115 के तहत आरोप लगाए गए हैं। उसके ऊपर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66F के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। LRPF की ओर से शेयर की गई चक्रवर्ती के एक वीडियो में देख सकते हैं कि वो बता रहा है कि कैसे वो गांव में रह रहे लोगों से ईसाई धर्म कबूल करवाता है। उसने कहा है कि पहले एक पादरी को गांव में बुलाकर बाइबल पढ़ाई जाती है, फिर जब गांव में हर कोई यीशु को अपना पालनहार मान लेता है और पत्थर के भगवान और पेड़ों को लात मार देता है, तब वो गांव क्राइस्ट विलेज में तब्दील हो जाता है। वो वीडियो में यह भी कहता है कि कई वाक्यों में जो उसने खुद भगवान के सिर पर लात मारी और ऐसा करके उसे खुशी मिली। एक अन्य वीडियो में वो अमेरिकी डॉलर के साथ बात करता है और कहता है कि हमारे संघ में 3642 पादरी हैं और अब 699 क्राइस्ट विलेज बना चुके हैं। एक महीने में वो इसे 700 कर देंगे। अब इन्हीं प्रमाणों के आधार पर गुंटूर निवासी सिंगम लक्ष्मी नारायण की ओर से दायर शिकायत के आधार पर आंध्र प्रदेश पुलिस ने पादरी प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया है। सीआईडी चीफ वीवी सुनील कुमार ने कहा है कि अपराधी के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। LRPF ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में भी पादरी के खिलाफ शिकायत की है। इसमें बताया गया है कि साइलोम ब्लाइंड सेंटर बाल श्रम से बच्चों को मुक्त कराने के नाम पर FCRA फंड इकट्ठा करता है। इस शिकायत में यह भी कहा गया है कि सेंटर कभी भी किसी मामले में संबंधित अधिकारियों को सूचित नहीं करता था और बाल श्रम करवाने वाले आरोपियों को बिना सजा दिलवाए जाने देते थे। साथ ही लिखा है कि इस एनजीओ के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इसने भारत को ऐसा दर्शाया जैसे यहाँ पर अधिकांश मात्रा में गुलाम जनसंख्या रहती हो। इसके अलावा इस एनजीओ ने लॉकडाउन नियमों का भी पालन नहीं किया, जिसके चलते 318 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस तरह से ईसाई मिशनरी गांव के गांव ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं, जिस पर केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों को आगे आकर एक्शन लेने की सख्त जरूरत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।